ये प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास में हम पाठ एक वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1B में परिमित तथा अपरिमित संख्या के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं परिमित तथा अपरिमित संख्या। तो वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1B का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमित संख्या नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है परिमित संख्या नहीं है, इसका अर्थ ये हो गया परिमित नहीं है तो अपरिमेय है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है सिर्फ, तो यहाँ पे लिखा है परिमित संख्या नहीं है। तो इस पूरे अभ्यास में कुल 2 प्रकार के प्रश्न हैं, प्रकार 1 और प्रकार 2। तो लगभग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये ऑल क्वेश्चन एक प्रकार के हैं। और यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन बच गया है जिसमें मैं प्लस का सिंबल लगा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, वो दोनों एक प्रकार का है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यदि क्वेश्चन में लिखा है परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है, तो ठीक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ठीक उसके विपरीत मान लेते हैं। तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। हमें विपरीत मानना है, तो वहां लिखा था परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने मान लिया परिमेय संख्या है और ठीक इसके हम विपरीत सिद्ध कर देंगे। तो जो एक प्रकार के क्वेश्चन है मैं उनको पहले सॉल्व करा देता हूँ और जो दोनों अलग है उनको एक बार में सॉल्व करा देता हूँ। तो 3√3 बराबर a/b हो गया। तो यहाँ जो रूट में संख्या लिखी है उसको बराबर के एक तरफ रखना है, बाकी अन्य अंकों को एक तरफ ले जाना। तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगा है, तो √3 यहीं रह जाएगा, a/3 गुणे में है तो बट्टे में चलाएगा, इनसे हो गया a/3b। आप लोगों को पता ही होगा कि जो संख्या बट्टे में लिखी रहती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अतः अब यहाँ हमें हिंदी में परिभाषा लिखनी होगी। तो ये चूंकि का सिंबल है, चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए अब इसलिए का सिंबल भी देख लीजिए। यहाँ दो डाट ऊपर की तरफ है, यहाँ 2 डाट नीचे की तरफ होगा, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। तो a/3b वो परिमेय संख्या तो हो गया, है नहीं, हाँ ठीक है ही रहने देते हैं, परिमेय संख्या है। अब कुल मिला जुला के a/3b के बराबर में √3 है। तो हमें पता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों बराबर में है, इसलिए हम कह सकते हैं कुछ देर के लिए भी परिमेय संख्या ही होगी। जैसा हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं। माना 2 दोस्त हैं, कहीं चोरी करने गए। एक दोस्त जो चोरी करने गया दूसरे वाले दोस्त को पता नहीं है, माना उसने चोरी भी कर लिया और पकड़ा भी गया। तो जो साथ में गया है, तो पकड़े जाने के बाद चोर तो दोनों कहलाएंगे। फिलहाल जब FIR होगा, बाद में पुलिस छानबीन करेगी, तो ये पता चलेगा उसका फ्रेंड क्या है, चोर नहीं है, तब उसे कहा जाएगा बाद में चोर नहीं है। लेकिन कुछ देर जब तक नहीं जानकारी थी तब तक तो कहेंगे। इसी प्रकार ये बराबर में है तब तक ये परिमेय संख्या होगी। अर्थात अब अतः यहाँ पे लिखते हैं, अतः √3 एक परिमेय संख्या होगी। अब कुछ देर बाद इसका निष्कर्ष निकलेगा, तो पता चलेगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास यह प्राप्त होता है
विरोधाभास का मतलब निष्कर्ष हो गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कह सकते हैं। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो हमने भी आपसे कहा जो एक तरीके के हैं, एक प्रकार के हैं, उनको एक बार सॉल्व करा देता हूँ, और जो अन्य तरीके का है उसको कुछ देर बाद सॉल्व करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को एक साथ लगवा देंगे, बाकी अन्य क्वेश्चनों को एक साथ लगवा देंगे। तो परिभाषा मिटाने की जरूरत है नहीं, परिभाषा बार बार वही लिखनी है, तो हम परिभाषा को नहीं चेंज करते हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर देते हैं। अच्छे से देख लीजिए, परिभाषा वही लिखनी है। तो यहाँ लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो अब हमें यहाँ विपरीत मानना है, तो फिलहाल हम इसे कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, लिखा है अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या है। केवल इसको हम सॉल्व कर देते हैं, जो a/b के बराबर है। a/b के बराबर है, तो 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा a/b। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2√5 होगा a/b, a प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। बटे में 1 लिख के हर बराबर कर दी इसका, तो 2√5 बराबर b, इसका इसमें गुणा किया जाएगा तो a माइनस हो जाएगा 3b। 2 गुणे में है तो बटे में चला आएगा, तो √5 बराबर हो गया a - 3b बटे 2b। अब यहाँ सेम परिभाषा लिखनी है। यहाँ जो a/3b लिखा था वहां लिख देंगे a - 3b बटे 2b। जहाँ √3 है वहां हमारा √5 हो जाएगा, यहाँ भी √5 हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन लिखा है वो हो जाएगा 3 + 2√5। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोस्तों पहले के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, लिखा है अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ इसको मिटा देते हैं, हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, पहला तो हो ही गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब वाली बात, ये तो परिमेय संख्या ही नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा। सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब इस प्रश्न में पूछ लिया गया कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो इसका उल्टा हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो सेम लिखा हुआ है, वही चीज फिर से 2 + √2 हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो ये जो बीच में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसको मिटा देते हैं। परिभाषा तो आपकी लगभग सभी की सभी सेम ही है। तो 2 + √2 बराबर a/b हो जाएगा। √2 बराबर a/b, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, हर बराबर कर देते हैं। √2 बराबर b, a माइनस का 2b हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा a - 2b बटे b, √5 की जगह आ जाएगा 2, और यहाँ पे √5 की जगह √2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिखा है वो हो जाएगा 2 + √2। प्रश्न में लिखा था एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम उसी को मिटा के वही फिर से लिख देते हैं, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, तो छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। सॉरी, नंबर नहीं पड़ा हुआ था, नंबर चेंज कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 डालते हैं। ये छठे का फर्स्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है, तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके हम उल्टा मानेंगे, परिमेय है तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो 1/√2 बराबर a/b हो जाएगा। इसका कैंची गुणा कर देंगे तो √2a बराबर b, a बराबर √2 बराबर हो जाएगा b/a। ये भी क्वेश्चन आपका हल हो चुका है, बस केवल लिख देना है। यहाँ b/a हो जाएगा। यहाँ √2 आपका सही है, यहाँ भी √2 सही है, और यहाँ आपको लिख देना है 1/√2। इसमें कह रहा था अपरिमेय संख्या है तो लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब वो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए परिभाषा सेम था इसलिए हम बदल नहीं रहे, क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 छठवें का 7√5 है तो यहाँ हम केवल 7√5 लिख देंगे, और यहाँ पे 7√5 जो लिखा है a/b के बराबर है, तो √5 बराबर a/7b। √5 बराबर a/7 भी हो गया। तो यहाँ पे a/जो 7 भी लिखा है वो हमारा परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे वो हमारा √5 आया है तो √5 लिख देंगे, ठीक यहाँ पे √5 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन जो है वो 7√5 है, तो ये भी सिद्ध हो गया कि एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 का थर्ड नंबर, वो लिखा है 6 + √2। तो यहाँ इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था अपरिमेय संख्या है, तो जो बोला जाएगा ठीक उसके हमें विपरीत लिखना है। विपरीत का मतलब उल्टा। तो 6 + √2 बराबर a/b हो जाएगा। √2 ऐसे रहेगा a/b, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, बटे में 1 लिख के r बराबर कर देंगे, तो √2 बराबर b एक कम b हो जाएगा, a और b का 6 में गुणा करेंगे 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आएगा वो परिमेय संख्या आ गई है a - 6b बटे b। यहाँ फिर से √5 की जगह √2 हो जाएगा, यहाँ भी √2 हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नंबर को मिटा के 6 को 7 कर लेते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बीच से रफ कर देते हैं, और क्वेश्चन हमारा था √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक इसका उल्टा लिखेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो √3 - 1 बराबर a/b हो जाएगा। √3 बराबर a/b, a माइनस का है उधर जाएगा प्लस का। कभी भी एक संख्या बटे में हो और एक बिना बटे की हो तो बटे में 1 लिखना पड़ता है। तो √3 बराबर हो जाएगा b एक कम b a और b एक कम b, मीन्स आपका जो परिमेय संख्या आ गया वो a + b/b हो जाएगा, और जो इधर लिखा हुआ है अपरिमेय के तौर पे वो √3 है। तो √3, और यहाँ हम अपना क्वेश्चन डाल देते हैं √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है जो सिद्ध हो चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा बाद में बताते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो आसान लगेगा। 7 के जैसा ही है, तो बीच से इन भागों को रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को चेंज करके क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया। लिखा सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो √3 - 1 लिखा था उसको लिख देंगे 2 + √3, मीन्स हो गया माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 बराबर a/b। तो यहाँ √3 रहेगा और a/b 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बटे में 1 लिखेंगे
√3 बराबर बी एक कम बी, इसका गुणा करेंगे a माइनस 2b। तो जो हमारे पास परिमेय संख्या आई है वो a माइनस 2/b हो गया। √3 लिखा ही हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। लास्ट लाइन में जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं, हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपसे शुरुआत में ही बोल दिया था कि परिभाषाएं सेम हैं, इसलिए मैं सॉल्व करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। बार बार परिभाषा लिखने में वक्त लगेगा, आप लोग परिभाषा स्वयं लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, सेम ही है। और इस अभ्यास से संभवतः प्रश्नावली हाई स्कूल मीन्स बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन अनिवार्यतः पूछा भी जाता है, तो कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। बीच से इसको रफ कर देते हैं। लिखा, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो 4 - 3√2 बराबर a/b हो गया। तो अब ये माइनस का रहा, तो इसको माइनस हटाने के लिए इसका पक्षांतर उस साइड कर देते हैं। मीन्स 4 - a/b इधर से इधर आया, माइनस का हो गया, माइनस का था उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बटे में 1 लिख देंगे। चलिए थोड़ा साइड में लगा देते हैं। 3√2 बराबर b एक कम b होगा, 4 का b में गुणा करेंगे 4b - a, और यहाँ 3 को हटा देंगे तो √2 बराबर हो जाएगा 4b - a बटे 3b। अभी हमारे पास परिमेय संख्या आ गई है 4b - a बटा 3b, और जो रूट में आया है वो √2। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसको लिख देते हैं 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। अभी तक मैंने 10 क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ था 8 नंबर, अब उसको सॉल्व कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। तब तक मैं इस पूरी परिभाषाओं को रफ कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा। लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, क्योंकि हमें उसकी विपरीत मानना है, उल्टा। तो √5 - √3 बराबर a/b हो गया। कभी भी दो संख्याएं रूट में हो, यदि उन्हें रूट से हटाना हो तो वर्ग करना पड़ता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √5 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a/b होगा। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b, दोनों तरफ वर्ग हो रहा है, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ छूट गया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर आप सभी लोगों को पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब रूट के अंदर संख्या 5 है। यदि रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार लिखी है तो उसका गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, मीन्स लिखते नहीं है, हटा देते हैं। तो √5 का वर्ग करेंगे तो 5 मिलेगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 मिलेगा 2। यदि रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग हैं तो उनका दोनों का रूट में गुणा हो जाता है। 5 - 3 = 15 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। 5 - 3 = 8 हो गया, माइनस 2 √15 हो गया बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो गया। माइनस का है उस तरफ जाएगा, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस का है, इधर आया माइनस का हो गया, इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बटे में 1 लिखेंगे, हर बराबर कर देंगे, b स्क्वायर एक कम b स्क्वायर, 8 का b में गुणा करेंगे 8b स्क्वायर हो गया, माइनस a स्क्वायर एक कम a स्क्वायर बराबर 2 √15। तो √15 ऐसे ही रहेगा बराबर 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 गुणे में था तो बटे में चला आया। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया था। अब परिभाषा सेम वही फिर से लिख देनी है आपको, चूंकि
ए और बी पूर्णांक है। चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए 8b² माइनस a² बटे 2b² एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गई। अब इसी के बराबर में है तो कुछ देर के लिए ये भी होगी, अतः √15 भी परिमेय संख्या होगी। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि नीचे लिखना नहीं बनेगा, रफ करके ऊपर ही लिख देते हैं। परिमेय संख्या होगी अर्थात इस तथ्य का विरोधाभास यह प्राप्त होता है कि √15 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमारा क्वेश्चन था √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। तो जितने भी एक प्रकार के क्वेश्चन थे अभी तक मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो ये फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन मैंने बता दिया। इस पूरे अभ्यास में 2 प्रकार के क्वेश्चन थे, तो अब दूसरे प्रकार के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तब तक मैं इसे रफ कर देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर हमारा बचा है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि इस पे मैंने प्लस का चिन्ह लगा रखा था क्योंकि दोनों अलग क्वालिटी के हैं। थोड़ा इसमें कुछ अलग करना होगा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानना तो फिलहाल हमें वही है, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो a बटे b के बराबर है। तो √5 बराबर a बटे b लिखेंगे, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। b नॉट इक्वल 0 मीन्स हमें b के स्थान पे 0 अप्लाई नहीं करना है। तो b के स्थान पर हमें 0 अप्लाई नहीं करना है। अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं, यदि ये हो जाएगा √5b बराबर a। यदि हम इसका वर्ग कर दें, वर्ग करने पर यदि हम इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास √5b का होल स्क्वायर बराबर a²। तो बचेगा 5b² बराबर a²। तो b² बराबर हो जाएगा a² बटे 5। यदि अब यहाँ एक शर्त आई, अर्थात a² 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब ये है कि यहाँ जो a² बटा 5 लिखा है, तो 5 मतलब a² को क्या करेगा, विभाज्य करेगा। विभाज्य है तब 5 a को विभाजित करेगा। मीन्स अगर 5 से a² विभाज्य हो रहा है तो a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। पुनः हम यहाँ मान लेते हैं जो हमारे पास a लिखा था,
माना ए बराबर 2c, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी है इसलिए मैंने 2c माना। और हम इसको यहाँ समीकरण नंबर 2c नहीं 5c रखना होगा, समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, जहां c क्या है, पूर्णांक है। आइए इधर नीचे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इन क्वेश्चनों को रफ कर देते हैं। वैसे भी ये तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, यहाँ से थोड़ा सा हमें गैप भी मिल जाएगा और लिखने में आसानी भी होगी। जहां c क्या है, हमारे पास एक पूर्णांक है। यदि हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 5b स्क्वायर बराबर, एक की जगह मैंने 5c मान लिया तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b स्क्वायर ऐसे ही होगा, 5 का इसका गुणा करेंगे तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर होगा 25c स्क्वायर बटे 5। तो 5 25 25 आएगा, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c स्क्वायर। यदि हम यहाँ से c स्क्वायर का मान निकाल लें तो b स्क्वायर बटे हो जाएगा 5। तो जैसे ये लाइन लिखा था हमने रफ कर दिया है, इधर देख लीजिए, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित है। b स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, तब 5b को विभाजित करेगा, 5b को क्या करेगा, विभाजित करेगा। लेकिन करेगा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं मीन्स अलग अलग होंगी, लेकिन यहाँ a स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो रहा था और b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो रहा है, मीन्स यहाँ पे a का गुणनखंड मिल गया हमें 5। अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपको कहीं भी सिंगल रूट के क्वेश्चन दिख जाते हैं, केवल जैसे √2 हो गया, अभी मैंने आपके समक्ष दो √5 को हल कर दिया है, √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। तो ये इस प्रक्रिया से लगेंगे, इस विधि का हम उपयोग करेंगे। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। कृपया आप लोग इसे हल करके कमेंट में बताइएगा। यदि आपसे नहीं हुआ तो कहिएगा, हम पुनः सॉल्व करा देंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले YouTube द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे।